आज हम एक ऐसी वारदात का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा खौफनाक खुलासा जो बताता है कि कैसे एक पति जिसे रक्षक होना चाहिए था वही अपनी पत्नी की अस्मत का भक्षक बन गया। क्या कोई अपनी ही पत्नी के बेडरूम का सौदा कर सकता है? क्या कोई चंद रुपयों और वायरल होने की सनक में 7 फेरों की मर्यादा को तार तार कर सकता है? मध्य प्रदेश के रीवा से आई ये खबर महज एक अपराध नहीं बल्कि समाज के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ME24 न्यूज और कहानी शुरू होती है 10 मई 2025 को। रीवा जिले के झूला निवासी शिवम साहू की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। खुशियां थी, सहनाइयां थी, लेकिन इस खुशहाली के पीछे एक घिनौना सच छिपा था। शिवम को एक ऐसी बीमारी लग चुकी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। अश्लील वीडियो देखने की लत, सोशल मीडिया का वो मायाजाल और एल्गोरिदम उसे गंद की उस गहराई में ले गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। दोस्तों ने आग में घी डालने का काम किया। उसे पट्टी पढ़ाई गई कि इन वीडियो से पैसा कमाया जा सकता है, ऐशो आराम की जिंदगी जी जा सकती है और यहीं से शुरू हुआ साजिश का वो काला खेल। सारी 3 लाख रुपए में तय हुई थी, लेकिन शिवम का आरोप था कि उसे सिर्फ 2 लाख मिले। वो 1 लाख के लिए अपनी पत्नी को हर रोज मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने लगा। घर में कलह रहने लगी, लेकिन शिवम के दिमाग में तो कुछ और ही सनसनीखेज चल रहा था। उसे लगा कि अगर वो कंटेंट क्रिएटर बन जाए तो दहेज के वो पैसे तो क्या, वो लाखों कमा लेगा, लेकिन कंटेंट क्या, कंटेंट अपनी ही पत्नी की निजता। दिसंबर 2025 की वो काली रात शिवम ने अपने ही बेडरूम में मौत का नहीं बल्कि चरित्र के कत्ल का सामान सजाया। उसने मोबाइल कैमरा ऐसी जगह सेट किया कि पत्नी को भनक तक न लगे। 13 मिनट से ज्यादा का वो वीडियो जिसमें एक पत्नी का भरोसा था और एक पति की हैवानियत। जब पत्नी की नजर उस कैमरे पर पड़ी तो उसने सवाल किया, वह सहम गई। उसने इसे बेहुदा कहा, लेकिन शिवम के पास झूठ का जाल तैयार था। उसने कहा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, पति हूँ। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ये तो बस हमारे खास पलों की यादें हैं जिन्हें हम बाद में देखकर एंजॉय करेंगे। एक भारतीय नारी जिसने अपने पति को परमेश्वर माना, उसने उस पर भरोसा कर लिया। उसे क्या पता था कि उसका परमेश्वर उसे बाजार में नीलाम करने की तैयारी कर चुका है। और फिर हुआ वो धमाका। शिवम ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। उसने वही 13 मिनट का प्राइवेट वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। देखते ही देखते वीडियो आग की तरह फैल गया। रिश्तेदारों, दोस्तों और यहाँ तक कि पत्नी के मायके तक वो वीडियो पहुंच गया। कल्पना कीजिए उस पिता की, उस भाई की जिसके पास अपनी ही बेटी या बहन का ऐसा वीडियो पहुंचा हो। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जब परिवार ने उसे फोन किया तो वो दरिंदा डरने के बजाय फरार हो गया। आरोपी शिवम साहू महाराष्ट्र भाग गया। 2 महीने तक पुलिस और परिवार उसे ढूंढते रहे। पत्नी ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में शिकायत की, लेकिन कहानी में अभी एक और खौफनाक मोड़ बाकी था। करीब 2 महीने बाद वो कातिल दिमाग वाला पति वापस लौटा, लेकिन पछतावे के साथ नहीं बल्कि हाथों में मौत का सामान लेकर। वो ससुराल में चाकू और कट्टा लेकर पहुंचा। उसने धमकी दी कि जो भी उसके खिलाफ बोलेगा उसे खत्म कर देगा। वो खुद को हीरो समझ रहा था, लेकिन हकीकत में वो समाज का सबसे बड़ा विलन बन चुका था। आखिरकार पुलिस ने इस डिजिटल दरिंदे को दबोच लिया। शिवम साहू आज सलाखों के पीछे हैगा। उसका मकसद था पैसा कमाना, वायरल होना और दहेज वसूलना, लेकिन उसे क्या मिला? सिर्फ बदनामी और जेल की काल कोठरी। ये कहानी हर उस शख्स के लिए सबक है जो सोशल मीडिया की चकाचौंध में अपनी नैतिकता भूल चुका है। ME24 न्यूज आपसे अपील करता है कि तकनीकी का इस्तेमाल तरक्की के लिए करें, किसी की जिंदगी तबाह करने के लिए नहीं। रीवा की इस वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। देखते रहिए ME24, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर की तह तक सिर्फ आपके लिए।